हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो हम लोग क्लास 9th मैथ में बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन हल कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें 4 भाग दिया है और चारों भाग में दोस्तों हमारा बहुपद है। कौन सा बहुपद है? तो हमारा त्रिघाती बहुपद है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसे हल करेंगे। तो देखिए इसका हल। भाग 1 में दोस्तों हमें बहुपद दिया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो ये जो बहुपद दिया है इसे हम px के बराबर मानेंगे। हम लिखेंगे px बराबर x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो हमने बहुपद को px के बराबर मान लिया। अब हम इस बहुपद में अचर वाला संख्या देखेंगे। तो यहाँ है अचर वाला संख्या प्लस 2। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2 के गुणनखंड। तो दोस्तों 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा? एक हो जाएगा और दूसरा 2। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि हम 2 को कौन कौन संख्या से काट सकते हैं। तो 1 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं, यानी हम इसी 2 संख्या से काट सकते हैं। इसीलिए 2 का गुणनखंड 1 और 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 और 2 है ना, तो हम यहाँ एक बार प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेंगे। यहाँ भी हम प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेंगे, यानी हम 2 को -1 से भी काट सकते हैं, इसी प्रकार -2 से भी काट सकते हैं। तो फाइनली 2 का गुणनखंड हो गया +-1 +-2। हमने यहाँ क्यों प्लस माइनस लिया है चिन्ह, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड क्या क्या है? +-1 +-2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो बहुपद px है, x की जगह +1 -1 +2 -2 सभी के मान रखेंगे। जिसका मान रखने पर यदि हमारा px 0 के बराबर आ जाता है तो वो px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले दोस्तों हम x की जगह -1 रखेंगे। इनमें से हम एक मान रखेंगे तो हमारा px जो है वो 0 के बराबर पक्का ही आएगा। तो कौन सा मान रखेंगे तो आपको चेक करना होगा। तो पहले हम यहाँ x की जगह -1 रख लेते हैं। तो लिखेंगे p x की जगह हम -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे बराबर में यहाँ जो x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, x की जगह हम -1 रखेंगे। तो लिख लेते हैं -1 और इसका क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे -2 गुने एक्स स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर करेंगे, -x है तो लिखेंगे -1 और ये +2। अब इसे हल कर लेते हैं। तो -1 का क्यूब करेंगे -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, +1 से -2 में गुना करेंगे तो -2, माइनस गुना करेंगे तो +1 और ये +2। तो देखिए दोस्तों +1 +2 कितना हो जाएगा? +3 -1 -2 कितना होगा? -3। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों 0। तो यहाँ देखिए p -1 बराबर क्या हो गया? 0, यानी हमने x का मान -1 रख दिया तो हमारा बहुपद p जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो अब हम बाकी मान को नहीं रखेंगे। अगर 0 नहीं आता तब हम फिर +1
प्लस माइनस 2 को रखकर देखते हैं। तो यहाँ फाइनली हमारा x का मान -1 रखने पर 0 हो गया। तो अब हम लिखेंगे चूंकि p -1 बराबर 0, तो इसीलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा बहुपद px का गुणनखंड दोस्तों क्या होगा, x प्लस 1। x प्लस 1 कैसे दोस्तों, तो हमने यहाँ x बराबर क्या मान रखा है, -1। तो -1 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो +1 और बराबर कुछ साइड नहीं बचेगा तो 0। तो देखिए यहाँ x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार हम इसे लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुपद px का एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया जो है x प्लस 1। यहाँ जो हमें बहुपद दिया है वो त्रिघाती बहुपद है, तो इसका जो है 3 गुणनखंड होगा। तो एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। अब हम बाकी 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे। कैसे, तो देखिए हमने तो यहाँ एक गुणनखंड निकाला है x प्लस 1, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1। तो हम इस x प्लस 1 से क्या करेंगे, हमारा जो बहुपद px है उसमें भाग देंगे। तो हमारा बहुपद px है दोस्तों x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इस बहुपद में हम गुणनखंड x प्लस 1 से भाग देंगे। तो हम यहाँ बहुपद का भाग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका पहला पद क्या है, x³। तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे तो x³ होगा x² से। x² से x में गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस 1 में x² से गुना करेंगे तो प्लस x² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस x³ माइनस x³ कट जाएगा, -2x² माइनस 1x² क्या होगा, -3x²। अब जो बच गया उसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ बच गया -x और ये +2। यदि आपको बहुपद का भाग नहीं आता है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका पहला पद क्या है, -3x²। तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे, अब -3x से। तो -3x से गुना करेंगे x में तो -3x² प्लस 1 में -3x से गुना करेंगे तो -3x। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो -3x² प्लस 3x² कट जाएगा, प्लस 3x माइनस 1x घटाएंगे 2x और ये +2। तो अब इसका पहला पद 2x है। तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे तो 2x होगा, +2 से। तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे तो +2। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो यहाँ देखिए 2x माइनस 2x कट जाएगा, +2 माइनस 2 ये भी कट जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया, 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो x² माइनस 3x प्लस 2 है ये क्या है, हमारा भागफल है। तो भागफल को हम यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 2। तो अब हम इसी में से 2 गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो हम द्विघात बहुपद को आसान तरीका से गुणनखंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका पहला चर संख्या और लास्ट वाला चर संख्या बीच गुना करेंगे। तो 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2। अब 2 को हम इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर -3 हो जाए। तो 2 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1। तो हम -2 और -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस 3x की जगह -2x माइनस 1x और ये +2। तो यहाँ अब 4 पद है तो 2 पद को हल करेंगे यानी कॉमन निकालेंगे। तो x² माइनस 2x है तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा x और यहाँ बाकी हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
अब हम x प्लस 2 में से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम 1 लिखेंगे। अब जो बच गया उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे x। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे, तो माइनस प्लस गुना करेंगे माइनस, और यहाँ क्या बाकी हो गया 2। अब देखेंगे कि ब्रैकेट में हमारा जो संख्या आया है वो सेम है कि नहीं, तो x माइनस 2 बराबर है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 को भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ है, और इधर है x और यहाँ माइनस 1। तो यहाँ देखिए हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गया, x माइनस 2 x माइनस 1। तो अब हम यहाँ फाइनली लिखेंगे, इसीलिए x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर, ये दोस्तों हमारा क्या है, भाज्य है। तो फार्मूला के अनुसार दोस्तों भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या था, x प्लस 1, और भागफल हमारा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और शेषफल हमारा दोस्तों क्या आया है, 0। तो 0 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 गुने, यहाँ क्या है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमने इसे हल कर दिया है, तो हमारा यहाँ क्या आया है, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो दोस्तों यही होगा इसका 3 गुणनखंड, x प्लस 1 गुने x माइनस 1 गुने x माइनस 2। तो इस प्रकार दोस्तों हम त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करते हैं बहुत ही आसानी से। आपको इसमें बहुपद का भाग आना चाहिए और गुणनखंड आना चाहिए द्विघात बहुपद का। तो इस प्रकार हम भाग 1 को हल करेंगे। अब भाग 2 देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमें बहुपद दिया है, यहाँ भी हम बहुपद को px के बराबर मानेंगे। तो px बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ भी हम इसका अचर पद देखेंगे, तो इसका अचर पद है दोस्तों -5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -5 के गुणनखंड। तो -5 का गुणनखंड दोस्तों क्या हो जाएगा, +1 और +5, यानी माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 5। तो यहाँ भी हम बहुपद x में इस दोनों मान को रखेंगे। जो मान हम इस बहुपद में रखेंगे यदि 0 के बराबर आ गया तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ भी दोस्तों हम पहले क्या करेंगे कि x की जगह -1 रखेंगे, तो लिखेंगे p, और x की जगह क्या रखेंगे हम, मान -1। तो लिख लेते हैं बराबर में x क्यूब है तो -1 का क्यूब करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर है तो लिखेंगे 3 गुने -1 और इसका स्क्वायर कर देंगे -9x की जगह -1 और ये -5। तो हल करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, +1 से -3 में गुना करेंगे तो -3, -9 -1, तो गुना करेंगे +9 हो जाएगा और ये -5। तो दोस्तों यहाँ देखिए +9 -1 -3 -4 -5, तो -5 और -4 मिलकर हो जाएगा -9। तो हम +9 में से -9 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, यानी हमने p बराबर -1 रख दिया तो 0 आ गया। तो अब हम बाकी मान को नहीं रखेंगे क्योंकि -1 रखने पर ही 0 आ गया। तो अब लिखेंगे चूंकि p -1 बराबर क्या हो गया, 0, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। x प्लस 1 क्यों इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि हमने x बराबर -1 मान रखा है। तो इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 बराबर में 0। तो इसीलिए x प्लस 1 px का गुणनखंड है। तो यहाँ हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हम दो गुणनखंड फिर निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये जो गुणनखंड है इस गुणनखंड से इस बहुपद में भाग देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे
गुणनखंड है x प्लस 1 और हमारा भाज्य है यानी बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें हम भाग देंगे। तो चलिए हम भाग कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स क्यूब है तो कितना से गुना करेंगे, इस x में तो एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक में भी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस 3x² माइनस 1x² क्या हो जाएगा, माइनस 4x², और इधर बाकी है माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए इसका पहला पद क्या है, माइनस 4x² है, तो यहाँ हम कितना से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, हम माइनस 4x से गुना करेंगे तो माइनस 4x² हो जाएगा। फिर हम प्लस एक में भी माइनस 4x से गुना करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। अब फिर से घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस में। तो यहाँ है माइनस 9x प्लस 4x, घटाएंगे माइनस 5x और ये माइनस 5। तो अब इसका पहला पद है माइनस 5x, तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे तो माइनस 5x होगा। तो यहाँ x पहले से ही है तो हम माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। फिर हम प्लस एक पे भी माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो भागफल आया है उसे लिख लेते हैं। तो भागफल है दोस्तों x² माइनस 4x माइनस 5। तो अब हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा और एक गुणनखंड है x प्लस 1, तो यही हो जाएगा 3 गुणनखंड। तो देखिए इसका गुणनखंड, तो यहाँ इसका पहला अचर संख्या है 1 और लास्ट वाला 5, तो 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 होगा। ठीक, अब हम 5 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि माइनस करने पर 4 आ जाए, तो 5 को हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं। तो हमें घटाकर माइनस वाला संख्या लाना है, तो हम 1 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, -4। हमें -4 लाना है, इसीलिए हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा दिया। यदि +4 होता तो हम 5 में से 1 को घटाते। तो इस प्रकार हम संख्या को 2 भाग में तोड़ेंगे और चेक करेंगे क्या करने पर हमारा बीच वाला संख्या आता है। तो अब हम -4x की जगह क्या लिखेंगे, +1x माइनस 5x। तो लिख लेते हैं x², इसकी जगह लिखेंगे +1x माइनस 5x और ये -5। अब हम यहाँ दो पद को हल करेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो x² प्लस x है तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा x। हमने x में से एक x निकाले तो क्या बच गया, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, +1 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब हम 5x माइनस 5 में से कॉमन निकालेंगे, तो दोनों तरफ 5 है इसीलिए 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बाकी हो जाएगा, x। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना करेंगे, चिन्ह प्लस, 5 में से 5 निकाल लिया, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1। अब हम देखेंगे कि हमारा ब्रैकेट में जो संख्या आया है वो सेम है कि नहीं, तो x प्लस 1 बराबर है, तो इसे भी हम कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 1 को। तो यहाँ बाकी हो जाएगा x और ये -5। तो यहाँ हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, x प्लस 1 गुने x माइनस 5। तो अब लिखेंगे इसीलिए बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर, ये भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है x प्लस 1 और भागफल है x² माइनस 4x माइनस 5 और शेषफल 0, तो शेषफल नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा x प्लस 1 गुने में क्या है, x² माइनस 4x माइनस 5। तो हमने इसे हल कर कर क्या निकाला है, गुणनखंड x प्लस 1 और एक गुणनखंड है x माइनस 5। तो देखिए त्रिघाती बहुपद का 3 गुणनखंड हो गया, x प्लस 1 गुने x प्लस 1 गुने x माइनस 5
तो इस प्रकार दोस्तों हम त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करते हैं। आज हमने इस वीडियो में 2 भाग को हल किया, बाकी 2 भाग को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।